नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपने कल सुना ही होगा, पूरी दुनिया में अचानक हड़कंप सा मच गया था क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड के अंदर एक जबरदस्त अर्थक्वेक भूकंप आया। 7.7 रिएक्टर स्केल पर इसको मापा गया और ये लगातार 2-3 दिन से इसी प्रकार वहां बार बार झटके आ रहे हैं। भूकंप के 5 बार इस प्रकार के रिएक्टर स्केल पर झटके आ चुके हैं। आज सुबह भी 5.1 रिएक्टर स्केल पर इसे मापा गया। तो साथियों, इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि जब मनुष्य विकास की अंधी दौड़ में बिल्कुल भूल चुका है कि ये प्रकृति, ये हमारे लिए भगवान ने हमें सौंपी है, इसकी रख रखाव की, इसकी प्रिजर्वेशन की जिम्मेवारी भी हमारी ही है, क्योंकि मानवता के लिए ये वनस्पति बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसका भाग है, इसका रोल है। हमारे जीवन में वनस्पति के बगैर हम बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी वनस्पति से ही हासिल होती हैं। जब वनस्पति को हम खुर्द-बुर्द करने लगेंगे, इसके साथ छेड़-छाड़ करेंगे, इसको बिल्कुल खत्म करने पर, नष्ट करने पर, नेस्तनाबूद करने पर उतारू हो गया है इंसान, तो मालिक जो परमात्मा है वो भी हमें सबक सिखाने के लिए इस प्रकार की कई बार हमें जो है ये सजाएं देता है। हमें ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार की भयंकर घटनाएं होती हैं प्रकृति के अंदर, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं मानवता को भुगतना पड़ता है। और इसी के चलते इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि म्यांमार में और थाईलैंड में धराशायी होगी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें जो है एकदम नेस्त नाबूद होगी। और वहां जो लोग थे आंखों से देख रहे थे, उनमें एकदम अचानक चीख चीख पुकार मच गई और एकदम वो भागने लगे इधर उधर दौड़ने लगे जान बचाने के लिए। तो इस प्रकार जब आंखों के सामने इस प्रकार का मंजर हो, तो मनुष्य निश्चित तौर पर बिल्कुल भयभीत हो जाता है और वो कांपने लगता है, इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, दौड़ता है, चीखता पुकारता है। तो यही मंजर देखने को मिला म्यांमार में, हमारे पड़ोसी बर्मा देश के अंदर, और इसके साथ ही लगता थाईलैंड, जिसके अंदर बैंकॉक जिसकी राजधानी है, कैपिटल ऑफ सिंगापुर। तो वहां भी इसी प्रकार बहुत भारी नुकसान हुआ, तबाही हुई, जैसा कि इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं। इसके अंदर किस प्रकार की ये फोटो और इस वीडियो में आप देख सकते हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। तो ऐसा ही होता है, जान सबको प्यारी होती है, लेकिन लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास भी होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के साथ हम जब छेड़छाड़ करेंगे तो इसी प्रकार की घटनाएं हमारे को देखने को मिलेंगी हमें। और ऐसा ही ये जो कुछ भी हुआ है, कभी पूरी दुनिया के अंदर, समुद्र के अंदर सुनामी आती है, कभी भयंकर महामारी आती है, जैसा कि आपने कोरोना काल में देखा, लॉकडाउन लगते रहे और उस समय लाखों लोग, पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग मारे गए। और इसी प्रकार कभी कभी कभार हमें अर्थक्वेक, भूकंप भी पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सुनामी की लहरें आती हैं, शहर जो बिल्कुल समुद्र के किनारे बसे हैं, तो वे इन सुनामी की लहरों की चपेट में आ जाते हैं। वहाँ लाखों लोग जो हैं वो मर जाते हैं और उनके घर तबाह हो जाते हैं, डूब जाते हैं। समुद्र के अंदर नौकाएं डूब जाती हैं, बड़े बड़े जो समुद्री जहाज हैं, नौकाएं हैं, वो डूब जाते हैं। उनके अंदर यात्रा करने वाले नौसैनिक हैं या नाविक हैं, वो डूब जाते हैं। तो ये हम बार बार इस प्रकार की ये घटनाएं होते देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हम सबक फिर भी नहीं ले रहे हैं। हम फिर भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाना भी हमारा ही दायित्व है, हमारी ही अकाउंटेबिलिटी है, हमारी ये जो है लायबिलिटी है। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें। हम विकास की अंधी दौड़ में बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े जंगलों का सफाया कर रहे हैं, जिससे जो मौसम है वो परिवर्तित हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है। और जैसा कि अब म्यांमार और थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक के अंदर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें धराशायी हुई, कितना नुकसान हुआ, उससे अभी तक कोई अंदाजा तो अभी नहीं लगाया जा सकता कि कितना हुआ। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, उनके मुताबिक 1600 यानी 1650 लोग अभी जो हैं वो वहां मारे जा चुके हैं। लेकिन ये आंकड़ा अभी तक एकदम सटीक और सही नहीं माना जा रहा, क्योंकि इतनी बड़ी जो त्रासदी आई उसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा
माना जा रहा है और विदेशों से भी सहायता पहुंचाई जा रही है। भारत की तरफ से भी 40 टन जो खाद्य सामग्री जो नौसैनिक जो नौसेना के जो हमारे जहाज हैं उनके द्वारा वहाँ भेजे गए। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि 40 टन खाद्य सामग्री भेजी गई है और एक जो है मेडिसिन और डॉक्टरों की टीम भी भेजी जा रही है। और अन्य जो विदेशी जो चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, जर्मनी है, तो ये देश जो हैं वो भी जो है सहायता राशि भेज रहे हैं और सहायता के लिए खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। रशिया ने भी ऐसा ही ऐलान किया, अनाउंस किया। इसी प्रकार ईयू यानी यूरोपियन संघ है जो, उन्होंने भी घोषणा की है। तो भारत की तरफ से भी, क्योंकि बिल्कुल सटा देश है म्यांमार बर्मा, तो भारत का सबसे पहले जो है भारत का ही ये दायित्व है कि भारत अपने पड़ोसी देश की मदद करे और मदद की भी है और की जा रही है। जैसा कि इस वीडियो के अंदर, इन चित्रों के अंदर आप देख पा रहे हैं, वहाँ किस प्रकार लोग इधर-उधर भाग रहे हैं। तो ये मानवता का ये तकाज़ा है कि जिस प्रकार की इस प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएँ होती कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जब होती हैं, तो हम मानवता के नाते वहाँ इस प्रकार की जो आर्थिक मदद भी पहुँचाते हैं, दवाएँ पहुँचाते हैं, खाद्य सामग्री भी वहाँ पहुँचाई जाती है। हेलीकॉप्टरों द्वारा वहाँ उन दुर्गम स्थानों पर पैकेट जो खाद्य सामग्री है, पैकेट है, वो गिराए जाते हैं जहाँ सड़क मार्ग से जाना असंभव होता है। तो इस प्रकार की ये घटनाएँ, तो ये कल की घटना है और लगातार वहाँ भूकंप के झटके अब भी आ रहे हैं। तो भारत को भी महसूस, भारत के अंदर भी ये झटके महसूस किए गए, बांग्लादेश में, पड़ोसी देशों के अंदर भी इस प्रकार के ये जो हैं, म्यांमार के अंदर जो भूकंप आया उसके झटके महसूस किए गए। तो साथियों, ये जो है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि जिस प्रकार जंगलों की सफाई की जा रही है और वैज्ञानिक तरक्की के साथ जब इन पहाड़ों को खोदा जा रहा है, हम जो खनिज पदार्थों के लिए धरती के सीना यानी छाती धरती की चीरते हैं, छेड़ते हैं, खुदाई करते हैं। तो इन वजहों से कहीं न कहीं प्रकृति यानी परमात्मा जो है वो भी कहीं न कहीं हमारे पर गुस्सा निकालता है। कभी-कभार इस प्रकार की घटनाएँ आती हैं, कभी-कभार क्यों, ये कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएँ आती ही रहती हैं, क्योंकि जुल्म की भी इंतहा है। हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार नफ़रत दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जाति धर्म ये ईश्वर ने कभी नहीं बनाए, ये मानव निर्मित है। धर्म है, ये जातियां हैं, ये समाज को बांटा गया और इस समाज को बांटने की जो राजनीति हो रही है उसके कारण भी जो मानवता बिल्कुल शर्मसार है। हिंदुस्तान के अंदर तो इसकी इतनी अधिक नफ़रत फैलाई जा रही है कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंदर भाईचारा होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं समाप्त किया जा रहा है, उससे नष्ट किया जा रहा है और ये धर्म की राजनीति के आधार पर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, दंगे करवाए जा रहे हैं, केवल सत्ता और कुर्सी यानी पाने के लिए राजनीतिक द्वेष के चलते कुछ जो अल्पसंख्यक समाज हैं उन पर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। अनुसूचित जाति यानी दलित समाज के लोग हैं उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएँ जो है रोज़-रोज़ हमारे को सुनने को मिलती हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम-राम, सत श्री अकाल।